अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस अपनी जानिए बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। बर्फ पिघलने लगी है, हालात है सियासी अफाम तफहीम की जानिब बढ़ने लगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की कोशिशें रंग लाने लगी हैं, जबकि हुकूमत और अपोजिशन वाले करीब आने लगे। तलखियाँ मिटने लगी। सियासी मुखालफिन सियासी तदबीर दिखाने लगे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के सिलसिले में ऐसा इक़दाम उठा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल हैं। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के सिलसिले में अहम पेशरफ्त हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के बड़े नामों में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह खान, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल हैं। कमेटी में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुज़ाकराती अमल में मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविशों को सराहता हूँ। गुज़िश्ता रात चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से इस्तदा की थी कि मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करें। मामलात हल करना चाहते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होना चाहिए। इसी बारे से बात कर लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फहद चौधरी से। जी फहद चौधरी, बताइएगा इस हवाले से क्या पेशरफ्त सामने आई है? जी देखिए, ये एक बड़ी पेशरफ्त है और सियासी जमातों के दरमियान बातचीत का बाज़ाब्ता आगाज जो है वो अब उम्मीद है कि हो जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ाती कोशिशों की वजह से हुकूमत ने एक आला सतह की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाई पावर्ड कमेटी की मंजूरी दे दी है और जो कि PTI के साथ मुख्तलिफ उमूर पर स्पीकर की निगरानी में जो है स्पीकर की मॉडरेशन में बातचीत करेगी। ज़राए के मुताबिक इस कमेटी को ये खुसूसी तौर पर हिदायत की गई है कि इस बातचीत के दौरान कौमी सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाए। कोई ऐसी बातचीत नहीं होनी चाहिए जो कि कौमी सलामती या मफाद के खिलाफ हो। इस कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल हैं, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातों के रहनुमाओं को भी इसमें शामिल किया गया है, जिनमें राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मक्सी भी शामिल हैं। गुज़िश्ता शब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने ये इस्तदा की थी स्पीकर कौमी असम्बली से कि वो मुज़ाकरात के लिए अपना एक किरदार अदा करें और इस दरख्वास्त की बिना पर स्पीकर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की थी कि चूँकि PTI ने अपनी एक कमेटी तश्कील दे दी है तो हुकूमत भी बातचीत के लिए कदम बढ़ाए और एक कमेटी तश्कील दे। वज़ीर आज़म ने इस बात को माना और उम्मीद जाहिर की है कि मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ और अब जो है ये कमेटी ज़राए का कहना है कि ये TOR तय करेगी। पहले स्पीकर से भी मुलाकात की जाएगी और उसके बाद PTI की जो मुज़ाकराती कमेटी है उससे मुज़ाकराती कमेटी इस पर बात करेगी। नुमाइंदा बोल न्यूज़ फहद चौधरी हमें आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। PTI ने हमेशा तख्तियां लगाई हैं, दावे किए तहरीक इंसाफ वाले मुल्क को खंडेरात में तब्दील करके चले गए। कन्वीनर पार्लिमानी टास्क फोर्स अजहर कयानी की तनकीद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2018 से 22 के नुकसानात को रिकवर कर रहे हैं। माशी सतह पर मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह 4.9% पर आ गई है। मत करता हूँ उस अमल की जिसके नतीजे में ये सारी की सारी सड़क उखाड़ दी गई थी। सस्ती शोहरत के लिए, सस्ती सियासत के लिए अवाम को अजियत दी गई और ये दिखाने के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए कि किसी तरह हम इलेक्शंस में या आगे किसी तरह लोगों को बता सके कि ये पूरी की पूरी सड़क पे हमने काम शुरू करवा दिया। पूरी 128 किलोमीटर की सड़क उखाड़ दी गई। जगह जगह आपको नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा के मंसूबों की, उनकी मेहनत की आपको निशानियाँ नज़र आ रही हैं। और अब ये जानिए, घंटों का इंतजार खत्म, काम अब मिनटों में होगा। कराची पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस में हफ्ते के 7 रोज 24 घंटे सर्विस फराहम की जाएगी। शहरियों ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इक़दाम को खुशाइन करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस का दौरा किया गया, जहाँ उन्होंने शहरियों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स बनवाने के अमल से मुतालिक दरियाफ्त भी किया, जिस
पर शहरियों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के निज़ाम को सराहा और इत्मीनान का इज़हार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का इज़ाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। और अब ये जानिए, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला हल हो गया है। हुकूमत ने मौलाना के मुतालबात मान लिए। बिल को कानून बनाने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत मान गई, मौलाना के मुतालबात मान लिए गए। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को कानून बनाने के लिए गज़ट नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी करा दी गई। बिल पर सदर को एतमाद में लेने के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर देगा। हुकूमती यकीन दहानी में कहा गया है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही की जाएगी। पार्लियामेंट से मंजूर कानून का नोटिफिकेशन भी चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा। ये ब्रेक थ्रू मौलाना फजलुर रहमान की वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान हुआ। दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन के बारे में कानून में किसी भी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया जाएगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल 20 अक्टूबर को सेनेट से और अगले रोज 21 अक्टूबर को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था, जिसके बाद इसे दस्तखत के लिए सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को भिजवा दिया गया था, जिस पर अब तक दस्तखत होना बाकी हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज ने दहशत गर्दों की जानिब से चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी है। कार्रवाई में 8 ख्वारिज वासिल किए गए। शदीद झड़प के दौरान धरती के 16 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान हुए। ISPR का कहना है कि हमले मुलविस मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। खारजी दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, पाक फौज के जवानों ने हमला नाकाम बना दिया। खारजी दहशतगर्दों ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में चौकी को निशाना बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई से हमला नाकाम बना दिया। जवाबी कार्रवाई में 8 खारजी दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। ISPR के मुताबिक शदीद झड़प के दौरान वतन के 16 रखवाले जामे शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR का कहना है कि बहादुर बेटों की अजीम कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। शोहदा में लांस नाइक लियाकत अली, मोहम्मद इसहाक, हवलदार अयूब खान, हवलदार उमर हयात शामिल हैं। सिपाही महबूब रहमान, हवलदार मोहम्मद हयात, लांस नाइक शेर मोहम्मद ने भी जामे शहादत नोश किया। सिपाही एहसानुल हक, सिपाही जुनेद, लांस नाइक हामिद अली भी वतन पर कुर्बान हुए। सिपाही कलीमुल्ला, ताहिर महमूद, लांस नाइक मुसव्विर शाहीन, फैज़ मोहम्मद, सिपाही तैयब अली और सिपाही जुनेद भी शहीद हुए। मुल्क की आला सियासी क़यादत ने जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर ख़वारिज के हमले की शदीद मसम्मत की है, जबकि शदीद झड़प में शहीद होने वाले 16 फौजी एहलकारों की शहादत पर अहल खाना से ताज़ियत का इज़हार किया गया। सदर मुमलिकत का कहना था कि पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म ने भी हमले की मसम्मत करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा पिलाई दीवार की मानंद दहशत गर्दों के सामने खड़ी रहेंगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि मुट्ठी भर दहशत गर्द हमारे अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। चैलेंजेस के बावजूद हम दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कराची में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। डिफेंस फेज 7 में शहरी को अगवा करने वाले 2 अगवाकार पुलिस मुकाबले में मारे गए, जबकि 2 मुलजिमान फरार हो गए। बुजुर्ग शहरी को बाजियाब करा लिया गया। वाक़े का मुकदमा मगवी के नवासे की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में अगवा की वारदात। कार में सवार 4 नामालूम अफराद ज़ईफ शहरी को अपने साथ ले गए। डिफेंस फेज 7 में पुलिस मुकाबले में 2 अगवाकार मारे गए। पुलिस ने मगवी नज़ीर अहमद को बाजियाब करा लिया। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में ज़ईफुल उम्र शख्स को अगवाकारों की जानिब से गाड़ी में बिठाते देखा जा सकता है। वाक़े का मुकदमा मगवी के नवासे मुनीब अहमद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुनीब अहमद के मुताबिक नाना फजर की नमाज के लिए निकले थे और बाहर गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहे थे। बाहर आया तो गाड़ी खाली थी और ड्राइविंग साइड का दरवाजा खुला हुआ था। पुलिस के मुताबिक वाक़या 21 दिसंबर को सुबह 6:20 पर पेश आया। नाज़रीन, कराची में साल 2024 में भी डाकू खुलेआम दंदनाते फिरते रहे। बेखौफ खतर शहरियों पर गोलियां बरसाते रहे। नवा साल डकैतियों के हाथों जान गंवाने वाले शहरियों की तादाद 111 तक जा पहुंची। तफसीलात देखिए खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट में।
साल 2024 में भी कराची में डाकुओं के हाथों मासूम शहरियों का कत्लेआम जारी रहा। जनवरी में डकैतों ने 12 शहरियों को मौत की नींद सुला दिया। फरवरी में सूरत हाल इंतहाई अबतर रही। लुटेरों ने 20 अफराद की जान ले ली। मार्च में 2 खवातीन समेत 17 शहरी मौत के घाट उतार दिए गए। अप्रैल में साबिक डायरेक्टर स्टेट बैंक समेत 19 अफराद डाकुओं की गोलियों का निशाना बने। मई में डकैतों ने 2 शहरियों से जीने का हक छीन लिया। जून में लुटेरों ने इंजीनियर इत्तिका समेत 10 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। जुलाई में डकैती मुज़ाहमत पर खातून समेत 3 शहरी लुकमाए अजल बन गए। अगस्त में 6 शहरी डकैती मुज़ाहमत पर जान गंवा बैठे। सितंबर में 2 पुलिस एहलकारों समेत 9 शहरी जाँ भाग हुए। अक्टूबर में पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद को खून में नहला दिया गया। नवंबर में बेलगाम लुटेरों ने 4 शहरियों को कत्ल किया। दिसंबर के पहले रोज जमशेद क्वार्टर में हसन आरिफ, 13 दिसंबर को गुलिस्तान जौहर में बाइक राइडर फहद हुसैन और 20 दिसंबर को बनारस पुल पर 35 साला जमाल की जिंदगी का खात्मा कर दिया गया। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल होने के बावजूद शहर में पानी की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। पानी की अदम फराहमी की वजह से घरेलू खवातीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुजार खातून के साथ मौजूद हैं। शहर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच की लाइन में मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि शहर के बेशतर इलाकों में पानी की सप्लाई अब तक बहाल नहीं हो सकी है। गुज़श्ता रोज़ भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम फरहमी पर एहतजाज भी किया गया। इस वक्त हमारे साथ खातून मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, अम्मा कितने दिन गुजर चुके हैं पानी नहीं आ रहा? एक महीने हो गए नहीं आ रही। बहुत परेशानी हो रही है। सारे इलाके की औरतें सुबह शाम उठती हैं, हम लोग 2-2 बोतलें बहुत दूर दूर से। गुज़श्ता रोज़ भी शहर के बेशतर इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए पानी की अदम फराहमी पर। वहाँ के जो आगा करे थे, आपका शुक्रिया। मुल्क भर में सर्दी ने दांत बजा दिए हैं। बाला इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में पारा -10 तक गिर गया। आबशारें और झीलें जम गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आने के बाद तालाब, जौहर और सड़कों पर पानी जम गया है। उधर कराची में दर्जे हरारत सिंगल डिजिट में आ गया। पारा 9 डिग्री तक गिर गया। भर में कड़ाके की सर्दी, ठंडी तेज हवाएं चल पड़ी। कराची में भी शुमाल मशरिक से चलने वाली हवाओं ने शहरियों के दांत बजा दिए। शहर कायद का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आने के बाद 9 डिग्री तक गिर गया। मेट ऑफिस के मुताबिक तेज सर्द हवाएं जारी रहेंगी, जबकि सर्दी मजीद बढ़ सकती है। सिंध में सबसे ज्यादा सर्दी मिट्टी में पड़ी, जहाँ दर्जा हरारत 2 रिकॉर्ड। बालाई और मैदानी इलाके सर्दी की लपेट में है, जबकि कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में भी मौसम सरमा इंतहा पर है। दर्जा हरारत मनफी होने के बाद तालाब, जौहर और सड़कों पर पानी पड़ा जम गया। रिपोर्ट के मुताबिक कल्लात में दर्जा हरारत -7, कोयटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। स्वात के बालाई मकामात मालम जब्बा और कालाम में बर्फबारी से पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। चित्राल और दीर के अलावा मरी, रावला कोट और गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला में भी पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गया। मुल्क में सबसे ज्यादा ठंडा इलाका लेह रहा, जहां सर्दी ने पारा -13 तक गिरा दिया। स्कर्दू में -11, गोश्त में दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से वादी का आगान का हुस्न निखर आया। सैयाह बर्फ का नजारा करने शुगरान पहुंच गए। महकमा मौसमियात ने लाहौर में 23 दिसंबर को बारिश की पेशगोई भी कर दी। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने लुंडा बाजारों का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना है कि लुंडा बाजार में कपड़े मयारी होते हैं। तफसीलात क्या हैं, जानते हैं अफजाल अब्बासी से। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने लंडा बाज़ार का रुख कर लिया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के रेलवे स्टेशन लंडा बाज़ार में, जहाँ पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद गर्म मलबूसात की तलाश में इस टाइम शॉपिंग कर रही है। अपना मनपसंद जो पीस है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। तो महंगा तो नहीं है यहाँ पे कपड़े? ईजी है, जिस बंदे ने अंदर क्वालिटियाँ और अच्छी हैं उससे ज़्यादा भी मामला अच्छे हैं उसके। जितना अच्छा पीस होगा उतनी अच्छी कीमत। हाँ जी, ये नहीं कि ये अब ये रेडी पे है तो इस पे भी चीज़ काफ़ी अच्छी है, उसके बाद रेट भी काफ़ी अच्छे हैं। गर्म मलबूसात जो है वो बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान समेत कोयटा में इन दिनों सर्दी अपने उरूज पर है। कोयटा के बासी ना सिर्फ सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं, बल्कि छुट्टी के दिन को यादगार बनाने के लिए दोस्तों के साथ गरम गरम नाश्ता भी कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं कोयटा से हमारी रिपोर्टर सिद्रा आरिफ से। जी सिद्रा, बताइएगा कैसे शहरी संडे के दिन नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं सर्दी के मौसम में?
बिल्कुल इन दिनों कोयटा में जो है हवाओं का राज चल रहा है और वैसे भी आज छुट्टी का दिन है। इस छुट्टी को और ये हवाओं का मज़ा लेने के लिए लोगों ने रुख कर लिया है फूड स्ट्रीट का, क्योंकि इस टाइम नाश्ते का टाइम हो रहा है। तो बहुत से दोस्त जो है वो इस चीज़ को एंजॉय करने के लिए पहुँच गए हैं नाश्ते के ढाबे पे। तो चले जानते हैं, इनसे जानते हैं कि ये अपने दोस्तों से कैसे एंजॉय कर रहे हैं और ये हवाओं का सिलसिला। जी आज छुट्टी है और मौसम सर्द हो चुका है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? आज इतवार का दिन है, दोस्तों के साथ आया था नाश्ता करने, बहुत अच्छा लग रहा है, सर्दी का मौसम भी है। शहरियों का कहना है कि जब छुट्टी का दिन हो और ठंडी हवाएं चल रही हों और उसके साथ ही गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाए तो सर्दी का जो मज़ा है वो दोबारा हो। आगाह करी थी, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद में टमाटर का रेट 240 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया है, जबकि मंडी में और दीगर इलाकों में टमाटर 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अली से जानते जो अपारा मार्केट में मौजूद हैं। सलमान बताइएगा, टमाटर इतना महंगा हो गया? इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद की आपारा मार्केट में और यहाँ पर भी मुल्क के दीगर इलाकों की तरह, दीगर शहरों की तरह जो टमाटर के रेट हैं उनके काफ़ी ज़्यादा हाई होने की शिकायत जो है वो आम सार्फिन करते दिखाई दे रहे हैं। आज मार्केट में टमाटर जो है वो आमतौर पर 240 रुपये किलो के लगभग दस्तयाब है। जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि इस वक्त मार्केट में टमाटर की किल्लत है और मंडी में भी टमाटर के रेट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहे हैं, काफ़ी ऊपर जा रहे हैं और मंडी में भी बाज़ मकामात पर 300 रुपये किलो तक टमाटर जो है वो दस्तयाब है। सरकारी रेट लिस्ट की बात करें तो सरकारी रेट लिस्ट में 180 से 140 रुपए किलो तक का टमाटर का रेट जो है मुकर्रर किया गया है दर्जा अव्वल, दर्जा दोम और दर्जा सोम के हिसाब से। लेकिन इस वक्त मार्केट में, इस्लामाबाद में आपारा मार्केट में जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पर जो टमाटर का रेट है वो 240 रुपए फी किलोग्राम जो है वो बताया गया है और दुकानदारों का कहना है कि इस वक्त जो टमाटर इस्लामाबाद रावलपिंडी की मार्केट्स में दस्तयाब है वो ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। खेलों के मैदान में शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की नजरें वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप पर मरकूज है। मैच के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान है। हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन को मौका दिया जा सकता है। जोहान्सबर्ग में आज बारिश की पेशगोई की गई है, जिससे मैच मुतासर होने का खदशा है। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। इसराइल ने गजा के एक स्कूल पर हमले में मज़ीद 8 अफराद शहीद कर दिए। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने कहा कि इसराइल गजा में जंग नहीं लड़ रहा बल्कि जुल्म कर रहा। इसराइली फौज ने महसूर शुमाली गजा में वाक़ कमाल अदवान अस्पताल पर मजीद हमले किए हैं। करीबी अलौदा अस्पताल भी हमले की जद में आया है। शुमाली गजा शहर के एक और स्कूल पर बमबारी से कई फलस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने अपने क्रिसमस खिताब में कहा है कि गजा में इसराइल की तरफ से बच्चों का कत्लेआम जंग नहीं बल्कि जुल्म है, जिस पर इसराइली वजारत खारजा की जानिब से गुस्से का इजहार किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उनरवा ने कहा है कि इसराइल की मुसलसल बमबारी से गजा कब्रिस्तान बन चुका है। दुनिया होश के नाखुन ले। इसराइल की गजा पर जंग के नतीजे में अब तक कम अज कम 45,227 फलस्तीनी शहीद और 1,07,573 जख्मी हो चुके हैं। और अब ये जानिए, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में बर्फ के गालों का राज है। दिसंबर में कई सालों की शदीद तरीन बर्फबारी हो गई है। सारा शहर बर्फ से ढक गया। मुसलसल 1.8 इंच बर्फ पड़ चुकी है। कई मकामात पर कई फीट बर्फ मौजूद है। शहर के मामूलात मफलूज हैं। जनूब मशरकी न्यूयॉर्क में मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई की गई है। क्रिसमस का मौसम है। अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में सेंटा क्लॉज मोटरसाइकिलों पर निकल पड़े। ये काफिला शहर के अस्पतालों में पहुंचा। मरीजों को तोहफे दिए गए, तस्वीरें बनवाई, जबकि खुशियां बांटी। बच्चों के साथ मिलकर रक्स किया गया। कहानी पुरानी मगर किरदार नए। सुपर हीरोज में सबसे ऊपर रहने वाला लौट रहा है। फिल्म सुपरमैन का टीजर ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल 11 जुलाई। इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।